हेलो दोस्तों, मैं संतोष कुमार पटेल आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल संतोष राज क्लासेस पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम विज्ञान विषय की पाठ्य योजना के विषय में बात करने जा रहे हैं। दोस्तों, पाठ्य योजना बनाते समय सबसे पहले सबसे ऊपर पाठ्य योजना संख्या लिखते हैं। उसके बाद अगली हेडिंग हमारी होती है विद्यालय का नाम। विद्यालय के नाम के आगे हम उस विद्यालय का नाम लिखते हैं जहाँ पर हम टीचिंग करने के लिए गए होते हैं। नेक्स्ट हम लिखते हैं दिनांक, कक्षा, वर्ग, विषय, उपविषय, कालांश, अवधि। दिनांक के अंतर्गत हम उस दिनांक को लिखते हैं जिसमें हम पढ़ाने के लिए जाते हैं, जिस डेट को। और कक्षा के अंतर्गत हम जिस कक्षा में पढ़ा रहे होते हैं उसको लिखते हैं। वर्ग में कक्षा के जिस भी सेक्शन में हम पढ़ाने के लिए जाते हैं बस उसको लिखते हैं। विषय के अंतर्गत हम अपने विषय को लिखते हैं जो पढ़ा रहे होते हैं। उप विषय में अपने विषय से संबंधित जिस भी उप विषय को पढ़ा रहे होते हैं उसको लिखते हैं। कालांश में हम कक्षा के जिस भी पीरियड में पढ़ाने के लिए जाते हैं, पहले, दूसरे, तीसरे, उसको हम लिखते हैं। अवधि में हम सामान्यतः 30 मिनट या 35 मिनट लिखते हैं। अगली हेडिंग हमारी होती है प्रकरण। प्रकरण को हम प्रस्तावना प्रश्न लिखने के बाद, निकालने के बाद लिखते हैं, इसलिए इसका स्थान हम छोड़ देते हैं। नेक्स्ट हेडिंग हमारी होती है शिक्षण विधि। शिक्षण विधि में हम लिखते हैं प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्यान विधि, प्रदर्शन विधि। नेक्स्ट हेडिंग हमारी होती है सामान्य उद्देश्य। इसके अंतर्गत हम सामान्यतः 5 या 6 पॉइंट लिखते हैं जो हमारे विषय से संबंधित बातें होती हैं। जैसे हमने पहला पॉइंट लिखा है छात्रों में विज्ञान विषय के प्रति अभिरुचि उत्पन्न करना। दूसरा पॉइंट छात्रों में विज्ञान विषय की उपयोगिता के विषय में समझाना। तीसरा पॉइंट छात्रों में नैतिकता, सामाजिकता का विकास करना। चौथा पॉइंट छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। पांचवा पॉइंट छात्रों में चिंतन व तर्क शक्ति का विकास करना। छठा पॉइंट छात्रों में विश्लेषण और संश्लेषण की योग्यता का विकास करना। नेक्स्ट हेडिंग हमारी होती है विशिष्ट उद्देश्य। इसके अंतर्गत पहली हेडिंग होती है ज्ञानात्मक उद्देश्य। इसमें हम लिखते हैं छात्रों में जैव विकास की प्रमुख विकासात्मक प्रक्रिया के विषय में बताना। इसी के अंतर्गत दूसरी हेडिंग हमारी होती है अवबोधात्मक उद्देश्य। इसमें हम लिखते हैं छात्रों में जैव विकास की श्रृंखला के विषय में जानकारी प्रदान करना। इसी के अंतर्गत हमारी तीसरी हेडिंग होती है प्रयोगात्मक उद्देश्य। इसमें हम लिखते हैं छात्रों में प्रयोगों द्वारा जीवधारियों के विषय में बताना। अगली हेडिंग हमारी होती है सहायक सामग्री। सहायक सामग्री के अंतर्गत हम लिखते हैं चाक, डस्टर, लपेट, श्यामपट्ट आदि। नेक्स्ट हेडिंग हमारी होती है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में हम लिखते हैं छात्र जैव विकास के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। नेक्स्ट हेडिंग हमारी होती है प्रस्तावना प्रश्न। इसमें हम 3 कॉलम बनाते हैं। क्रम संख्या, छात्राध्यापक अनुक्रिया, छात्र अनुक्रिया। क्रम संख्या में पहला पॉइंट हमारा होता है छात्राध्यापक अनुक्रिया में पहला प्रश्न, पृथ्वी पर विद्यमान कुछ जीवधारी के नाम बताइए। छात्र अनुक्रिया में हमें उत्तर मिलता है मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली, गाय आदि। क्रम संख्या में दूसरा प्रश्न, छात्राध्यापक अनुक्रिया में दूसरा प्रश्न होता है गाय क्या खाती है। छात्र अनुक्रिया में हमें उत्तर मिलता है छात्रों द्वारा हरे पेड़ पौधे आदि। क्रम संख्या में तीसरा पॉइंट, छात्राध्यापक अनुक्रिया में तीसरा प्रश्न, पेड़ पौधों तथा जीवधारियों की उत्पत्ति कैसे हुई। छात्र अनुक्रिया में हमें छात्रों द्वारा कोई उत्तर नहीं मिलता, इसलिए हमारा प्रकरण निकल कर आता है जैव विकास। नेक्स्ट हेडिंग हमारी होती है उद्देश्य कथन। इसके अंतर्गत हम लिखते हैं बच्चों आज हम लोग जैव विकास के विषय में पढ़ेंगे। अगली हेडिंग हमारी होती है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत हम 4 कॉलम बनाते हैं। पहला कॉलम शिक्षण बिंदु, दूसरा छात्राध्यापक अनुक्रिया, तीसरा छात्र अनुक्रिया, चौथा श्यामपट्ट कार्य। शिक्षण बिंदु के अंतर्गत पहला पॉइंट
जैव विकास। छात्राध्यापक अनुक्रिया में हम लिखते हैं प्रारंभिक सरल व निम्न कोटि के जीवों से क्रमिक परिवर्तनों द्वारा अपेक्षाकृत अधिक जटिल व उच्च कोटि के जीवों की उत्पत्ति को हम जैव विकास कहते हैं। जैव विकास के संबंध में अपने विचार रखने वाले जीव वैज्ञानिक जीन बैप्टिस्ट डी लैमार्क थे। इनका जन्म 1744 में तथा मृत्यु 1829 में हुई थी। इनका सिद्धांत लैमार्क वाद कहलाता है। लैमार्क के सिद्धांत को उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत भी कहते हैं। छात्र अनुक्रिया में हम लिखते हैं छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। श्यामपट्ट कार्य में हम लिखते हैं प्रारंभिक सरल व निम्न कोटि के जीवों से क्रमिक परिवर्तनों द्वारा अपेक्षाकृत अधिक जटिल जीवों की उत्पत्ति को जैव विकास कहते हैं। छात्राध्यापक अनुक्रिया के अंतर्गत हमारा पहला पॉइंट होता है विकासात्मक प्रश्न। इसके अंतर्गत हम कुछ प्रश्न रखते हैं। जैसे पहला प्रश्न हमने रखा है लैमार्क के सिद्धांत का क्या नाम है। छात्र अनुक्रिया में हमें उत्तर मिलता है उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत। इसके अंतर्गत हमारा दूसरा पॉइंट होता है दूसरा प्रश्न जैव विकास के संबंध में सबसे पहले विचार रखने वाले वैज्ञानिक का क्या नाम है। छात्र अनुक्रिया में हमें उत्तर मिलता है डी लैमार्क। इसी के अंतर्गत हमारा तीसरा प्रश्न होता है जैव विकास के कुछ प्रमाण बताइए। छात्र अनुक्रिया में हमें कोई आंसर नहीं मिलता है। शिक्षण बिंदु में हमारा दूसरा पॉइंट होता है जैव विकास के प्रमाण। छात्राध्यापक अनुक्रिया में हम स्पष्टीकरण देते हैं जैव विकास की प्रमाणिकता के निम्न बिंदु हैं। जैसे इसमें हम पहला पॉइंट लिखते हैं जीवाश्म विज्ञान। इसमें हम लिखते हैं पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के बाद अनेक प्रकार के जीवधारियों का विकास हुआ। इनमें से अनेक कुछ लुप्त हो गए और इनके अवशेष चट्टानों में बचे रह गए। प्राचीन चट्टानों में तात्कालिक जीवधारियों के बचे हुए अवशेषों को जीवाश्म कहते हैं। इनके अध्ययन को जीवाश्म विज्ञान कहते हैं। सबसे प्राचीन चट्टानों में सरलतम प्राणियों तथा वनस्पतियों के जीवाश्म मिलते हैं जैसे स्पंज, मूंगा, कवक, शैवाल आदि। छात्र अनुक्रिया में हम लिखते हैं छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। श्यामपट्ट कार्य में हम लिखते हैं जीवाश्म विज्ञान की प्रामाणिकता के निम्न बिंदु हैं। पहला जीवाश्म विज्ञान, दूसरा भ्रूण विज्ञान, तीसरा समजातंग। दूसरा पॉइंट हम छात्राध्यापक अनुक्रिया के अंतर्गत लिखते हैं भ्रूण विज्ञान से प्रमाण। इसके अंतर्गत हम लिखते हैं विभिन्न कशेरुकी जंतुओं के भ्रूण के परिवर्तन की विभिन्न प्रावस्थाओं का अध्ययन करने पर उनमें अभूतपूर्व समानताएं देखने को मिलती हैं। जैसे मेढक के टेडपोल और छोटी मछली के समान होता है। इसमें गिल, दरारें तथा पूँछ भी होती है। इससे संकेत मिलता है कि मेढक व अन्य जल स्थलचर जंतुओं का विकास मछली जैसे पूर्वजों से हुआ। छात्र अनुक्रिया में हम लिखते हैं छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। श्यामपट्ट कार्य में हम लिखते हैं मेढक तथा मछली में टेडपोल के समान होता है। इसमें पूँछ तथा गिल पाए जाते हैं। छात्राध्यापक अनुक्रिया के अंतर्गत हम अगली हेडिंग डालते हैं अवबोधात्मक प्रश्न। इसमें हम लिखते हैं पहला प्रश्न मछली तथा टेडपोल में क्या समानता होती है। छात्र अनुक्रिया में हमें उत्तर मिलता है गिल तथा दरारें और पूँछ। इसी के अंतर्गत दूसरा प्रश्न होता है जीवाश्म विज्ञान के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। छात्र अनुक्रिया में हमें उत्तर मिलता है जीवाश्मों का। नेक्स्ट हेडिंग हमारी होती है निरीक्षण कार्य। इसके अंतर्गत हम लिखते हैं बच्चों तुम लोग श्यामपट्ट पर लिखे गए शब्दों को अपनी कॉपी पर लिखो तथा छात्राध्यापक घूम घूम कर निरीक्षण करेंगे।
नेक्स्ट हेडिंग हमारी होती है मूल्यांकन प्रश्न। इसमें हम कुछ प्रश्न रखते हैं। जैसे हमने पहला प्रश्न रखा है, लैमार्क के सिद्धांत का क्या नाम है। दूसरा प्रश्न, लैमार्क का सिद्धांत किस विषय पर आधारित है। तीसरा प्रश्न, मेढक के टैडपोल तथा मछली में क्या समानता है। चौथा प्रश्न, जीवाश्म विज्ञान के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट हेडिंग हमारी होती है गृह कार्य। गृह कार्य के अंतर्गत हम लिखते हैं, बच्चों तुम लोग घर जाकर जैव विकास के संबंध में अध्ययन करना। इस प्रकार हमारी पाठ्य योजना समाप्त हुई। दोस्तों, अगर हमारी यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।